सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष में भक्ति काव्य के अंतर्गत नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित के आगे का अंश पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि सुदामा जी क्या हैं, श्री कृष्ण के यहाँ 7 दिन रुके और फिर उनसे विदा लेकर चले गए और वह मन में सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। इसके आगे का अंश हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। वह पुलकनी वह उठी मिलन वह आदर की बात, यह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हूँ आवत नाही हूँ तो वाही पठायो ठेली, अब कहीं हूँ समुझाए के बहु धन धरो सकेली। यहाँ जो है श्री कृष्ण ने विदाई के समय सुदामा को कुछ नहीं दिया। इस कारण सुदामा कृष्ण के पास आकर एक प्रकार का पछतावा अपने मन में कर रहे हैं। इसी बात को इस पद में कवि ने चित्रित किया है। कवि कह रहे हैं कि वह पुलकनी वह उठी मिलन वह आदर की बात, यह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। सुदामा मार्ग में जाते समय अपने मित्र कृष्ण के द्वारा किए गए मधुर व्यवहार के संबंध में सोच रहे थे कि मिलने पर कृष्ण आदि की प्रसन्नता, कृष्ण द्वारा दिया गया सम्मान, विदाई के समय की बातें, ये सब मेरी तो समझ में नहीं आती। अर्थात सुदामा को ऐसा इसलिए लगा कि कृष्ण ने मिलने आदर देने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, किंतु विदा करते समय कुछ भी जो है सुदामा को दिया नहीं। इसी से सुदामा उलझन में पड़ गए और उन्हें श्री कृष्ण पर जो है क्रोध का भाव आ रहा है। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, इसलिए वे श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि ये ही कृष्ण कभी थोड़े दही के लिए घर घर हाथ फैलाते फिरा करते थे। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। यदि वे कृष्ण आज वैभवशाली राजा हो गए हैं तो भी क्या हुआ। सुदामा को कृष्ण का व्यवहार है वह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विदाई के समय में उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। कृष्ण के मन में मेरी गरीबी का कोई दुख नहीं है, इस तरह की चिंता जो है सुदामा को अपने मित्र के व्यवहार से लगी कि विदाई में उन्होंने कुछ नहीं दिया। हो आवत नाही हूँ तो वाही पठायो ठेली, अब कही हो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। सुदामा सोचते हैं कि मैं तो आ ही नहीं रहा था। वाही यानी मेरी पत्नी ने मुझे आग्रह किया कि आप कृष्ण के पास जाइए। अब मैं अपनी पत्नी को इस अच्छी तरह विस्तार से समझाऊंगा कि लीजिए, इस बहुत से धन को आप समेट कर रख लो। यहाँ जो है सुदामा के चिंतन में स्वाभाविकता और मनोवैज्ञानिकता कवि ने दिखाई है। अनुप्रास अलंकार से काव्य पद को सजाया है। बालपन के मित्र हैं कहाँ देऊं मैं साप, जैसो हरि हमको दियो तैसो पेही आप। नो गुण धारी छगन सो तिगुन मध्य जाए, लायो चापल चौगुनी आठो गुणनी गवाए। और कहाँ कहिए जहाँ कंचन ही के धाम, निपट कठिन हरि को हियो मोको दियो न दाम। बहु भंडार रत्नन भरे कौन करे अब रोष, लोग आपने भाग को
काको दीजे दोष। यहाँ सुदामा जी कृष्ण के यहाँ से विदा होकर लौटने पर उन्हें कृष्ण द्वारा विदाई में कुछ न दिए जाने के से वह दुखी होकर सोच रहे हैं कि उन्हें कृष्ण पर ऐसे व्यवहार पर जो है क्रोध आ रहा है। उसी समय का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि बालपन के मित्र हैं, कहाँ देऊं मैं साप, जैसो हरि हमको दियो तैसो पे ही आप। सुदामा सोचने लगे कि कृष्ण को मैं साप तो क्या दूं, वे मेरे बचपन के मित्र हैं, साप देना क्या है, ठीक नहीं। इतना ही कहूँगा कि जैसा भगवान कृष्ण ने हमें दिया है वैसा ही वे प्राप्त करें। नो गुण धारी छगन सो तिगुन मध्य जाय, लायो चापल चौगुनी आठों गुणनी गवाए। मैं 9 गुणों या सुतों वाला यज्ञोपवीत धारण करता हूँ। ब्राह्मण होने से मुझ में कर्तव्य, यजन आदि 6 गुण हैं। ऐसा मैं विवेक, वैराग्य आदि 8 गुणों को छोड़कर 3 गुण दान आदि से युक्त इन कृष्ण के पास चला आया। इन कृष्ण की दशा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। आगे कवि कह रहे हैं, और का कहिए जहाँ कंचन ही के धाम, निपट कठिन हरि को हियो मोको दियो न दाम। कि इन कृष्ण की मैं कहाँ तक वर्णन करूं दशा का। इनके घर में खंबे सोने के हैं, अर्थात महल सोने से निर्मित हैं। इस कारण धन का कोई अभाव नहीं है, किंतु इनका हृदय तो बहुत ही कठोर है। इन्हें मेरी गरीबी पर क्या है, जरा सा भी जो है दया नहीं आई, तभी तो इन्होंने मुझे धन नहीं दिया। बहु भंडार रत्नन भरे, कौन करे अब रोष, लाग आपने भाग को काको दीजे दोष। आगे जो है सुदामा जी सोच रहे हैं कि इनके भंडार रत्नों से भरे हुए हैं, किंतु इन पर क्रोध करने से क्या लाभ, सबका अपना भाग्य है, कोई किसी पर क्रोध क्यों करे, किसी का दोष नहीं है, सब भाग्य का दोष है। यानी सुदामा जी ने यहाँ अपनी मानसिक स्थिति यह बना ली कि जो धन उनके पास न होना वह उनके भाग्य का ही खेल है। इमी सोचत सोचत झकत आए निजपुर तीर, दिठी परी एक बार ही हाय गयंद की भीर, हरि दर्शन से दूरी दुख भयो गए निज देश, गौतम ऋषि को नाम ले कीन्यो नगर प्रवेश। यहाँ जो है सुदामा जी जब कृष्ण से बिना धन प्राप्त किए वे लौटकर क्रोध युक्त तरह तरह की बात सोचते हुए आ रहे हैं, उसी संदर्भ में आगे कवि कह रहे हैं कि इमी सोचत सोचत झकत आए निजपुर तीर। कि सुदामा इन्हीं विचारों को सोचते हुए कि कृष्ण ने मुझे खाली हाथ लौटा दिया, कृष्ण पर खीज उठते हैं, और इस प्रकार सोचते विचारते वह अपने पुर या गांव की सीमा में आ गए हैं। दिठी परी एक बार ही हाय गयंद की भीड़। उन्हें वहां सहसा घोड़ों और हाथियों की भीड़ दिखाई पड़ी। हरि दर्शन से दूरी दुख भयो गए निज देश। सुदामा को कृष्ण से अलग होने पर जो दुख हुआ था वह अपने देश या गांव आने पर मिट गया। गौतम ऋषि को नाम ले कियो नगर प्रवेश। उन्होंने गौतम ऋषि का नाम लेकर नगर में प्रवेश किया। इस तरह है सुदामा जो हैं उधेड़ बुन की स्थिति में सोचते विचारते हुए अपने नगर आ गए।
कवि ने यहाँ सुदामा की मन स्थिति को और उसकी चिंतनशीलता को भी व्यक्त किया है। अनुप्रास अलंकार से कवि ने काव्य पद को सजाया है और साथ ही कवि ने रोचक ब्रज भाषा का यहाँ प्रयोग किया है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।